हेलो स्टूडेंट्स। शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 7 चैप्टर 11 जिसका नाम है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैतीय प्रकृति के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब 1 नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, आपका जो यूनिट 7 है वो बहुत ही ईजी है और इसमें जो ब्लूप्रिंट डिवाइडेड है वो भी बहुत ही कम मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य की 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, सही जोड़ी 1 नंबर का आएगा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा यूनिट है, छोटे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये आपको स्कोर करने में बहुत मदद करेगा ये यूनिट। ठीक है, तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लेते हो, क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्नों को या और उससे संबंधित और अन्य प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, तो ये आपको स्कोर करने में काफ़ी मदद करेगा। आइए चलते हैं, प्रश्न पहला, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन कि किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, जो ऊर्जा खर्च होती है उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं उस न्यूनतम ऊर्जा को? उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, या इसका उल्टा भी पूछ सकता है, कार्यफलन किसे कहते हैं? तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। ये आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। देखिए इसके पहले मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखाई थी, अच्छे से समझाई थी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1 EV। ठीक है, तो इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखिए, एक गुलाम भी आता है इसमें, लेकिन गुलाम कहाँ आता है? गुलाम एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे गुलाम लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है, मतलब कार्य की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण किसी फोटॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लिखिए। मतलब ये यहाँ पे आपको डी ब्रोगली का समीकरण लिखने बोल रहा है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का समीकरण। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का समीकरण होता है लेमडा इक्वल्स टू H/m इंटू वी। ठीक है, तरंगदैर्ध्य मतलब लेमडा को तरंगदैर्ध्य के लिए दर्शाया जाता है H, जहाँ पे H प्लांक नियतांक है और m है द्रव्यमान और v क्या है? तो v है यहाँ पे वोल्ट यानी कि विभव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। देखो, इस तरह के समीकरण लिखिए, ये ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो है 1/2mv² इक्वल h न्यू माइनस h न्यू नॉट। देखिए, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो होता है 1/2mv² इक्वल h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, तो ये होता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, प्रकाश विद्युत धारा का मान इसमें बढ़ता है। क्या होता है? प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाई जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी कैसे होता है? प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है या बढ़ती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, इसमें भी प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा ही। तो आपको लिखना है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कैसे होता है, बढ़ता है। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर भी और आवृत्ति बढ़ाने पर भी प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी। ठीक है भाई, स्पष्ट है, जब प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा उत्सर्जित होंगे, तो उनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, तेज़ी से निकलेंगे। तो इसलिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान कैसे होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटॉन किसे कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन है फोटॉन नॉट प्रोटॉन। तो अच्छे से ध्यान रखना है, ये बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रकाश के जो बंडल होते हैं, बंडल मतलब प्रकाश कणों के रूप में चलता है, तो प्रकाश कणों का जो बंडल होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। तो प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है और इन कणों के बंडल को ही हम क्या बोलते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश कणों के बंडल, बंडल मतलब आप समझ सकते हो, किसी भी चीज़ को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर दें तो उसको हम बंडल बोलते हैं। तो प्रकाश कणों के बंडल को या प्रकाश कणों के रूप में चलता है, तो इन्हीं ही हम फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश विद्युत सेल की परिभाषा पूछा जा रहा है आपसे। प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, तो प्रकाश विद्युत सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऐसा सेल जो किसको किस में कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे ही हम प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। प्लांक नियतांक अभी हमने देखे थे कि जो डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य का समीकरण था, लेमडा इक्वल h/m v, इसमें जो h है वो प्लांक नियतांक था। तो इसका मात्रक निकालेंगे, तो देखिए इसका मात्रक निकालेंगे, इसी सूत्र की मदद से इसका मात्रक निकालेंगे। तो इसका जो मात्रक है वो है जूल इंटू सेकेंड। क्या है इसका मात्रक, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमीय सूत्र क्या होगा इसका। तो इसका जो विमीय सूत्र है वो हो जाएगा ml² T इनवर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो सूत्र है लेमडा इक्वल h/mv, उसी सूत्र से इसका विमीय सूत्र भी निकलेगा और इसका मात्रक भी निकलेगा। तो आप निकाल के देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया है किस तरह से मात्रक विमीय सूत्र निकालते हैं, और आप फिर उसे याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में सबसे पहले प्लांक नियतांक की बात कर रहे हैं भाई। प्लांक नियतांक में यहाँ पे जूल इंटू सेकेंड दिया हुआ है, तो स्पष्ट है कि ये इसके मतलब कि मात्रक के लिए सही जोड़ी है। देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए देहली आवृत्ति का भी हर्ट्ज होगा। कार्यफलन, देखिए कार्यफलन मतलब कार्य कुल मिला के, तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा। और डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर, क्योंकि तरंगदैर्ध्य भी एक प्रकार से मतलब दूरी ही है कुल मिला के, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो इस तरह से आपको इनके आंसर को याद रखना है बेसिक के साथ में। तो इस तरह से आपके 1 नंबर के और सभी क्वेश्चन सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर दीजिए कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ ही चैप्टर्स के बचे हैं। चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है, 12 एंड 13 बचे हैं। उसके बाद में इस यूनिट के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे।
मैं मिलती हूँ स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।